अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो है वो हम यूनिट नंबर 5 क्लास 9 यूनिट नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 to 5। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छी लग जाए तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर लें, वरना आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। ये आपको कुछ जो है वो मैंने चारों पार्ट लिखे हुए हैं कि भाई ये जो है वो कहते हैं कि इनको कन्वर्ट करो, इनको कन्वर्ट करो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा ए जूस। ए में करने लगा हूं, वो कहता है कि 850 mmHg 2 ATM ATM में बदलो। ठीक है, चलें जी हमें ये चीज बताई गई है, हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जी आपने याद रखना है, जब मैंने प्रेशर वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था उस वक्त मैंने कुछ जो है वो चीज़ें आपको लिखवाई थी कि भाई ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, तो वो आपने याद रखी होंगी। आई होप कि 760 mmHg जो है वो कितने ATM के बराबर होता है? वो होता है जी 1 ATM के, 1 ATM के बराबर होता है। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि भाई 1, फिर ये अगर 760 इतने ATM के बराबर है, 760 एक ATM के बराबर है, तो 1 mmHg किसके बराबर होगा? भाई ये 760 जो है वो इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके एक पे डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/760 ATM के। ठीक है, 1 mmHg किसके बराबर है? 1/760 जो है वो ATM के बराबर। चलें जी, अब हमने करना क्या है कि ये कितनी ATM के बराबर है? तो भाई हमें एक का पता है, 850 का मालूम करना है, तो 850 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 850 मल्टीप्लाई बाय 1 mmHg। तो अगर इधर 860 से 850 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी भाई 850 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 850 आ गया, 850 7 ATM आपने लिख देना है। चलें जी, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.118 ATM। ये आंसर मैंने कैलकुलेटर जो है मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने जो है वो पहले आंसर लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो 1.118 ATM कैलकुलेटर करके देख लें, बड़ा इजी से हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 85 डिवाइड बाय 76 करेंगे तो 1.118 7 यूनिट ATM लिखना है, 7 यूनिट ATM लिखना है। समझ आ गई? शाबाश शाबाश, नोट कर लो भाई। ए पार्ट हमारा आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, इसलिए इनको तैयार रखना है। ये जो पहले दो न्यूमेरिकल्स हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछे जाते हैं। चलें, शाबाश शाबाश, कर लिया नोट? कर दे रेस, बी पार्ट करें। ओके, चलें। चलें जी, बी जो है वो है 20 ये पास्कल बराबर 2 ATM के बराबर। वो कहता है कि भाई ये कितनी ATM के बराबर है? तो सबसे पहले जी सॉल्व, इसको भी मैंने लिखवाया हुआ था कि भाई 10 13 25 पास्कल के बराबर है 1 ATM। 1 ATM कितने पास्कल के बराबर है? 10 13 25 पास्कल के। तो भाई यहाँ पे एक पास्कल कितने के बराबर होगा? ये इसके साथ ये 1 पास्कल हो गया, 1 पास्कल किसके बराबर हुआ? 1/, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, 10 13 25 और 7, अब ATM आ जाएगा, ATM आ जाएगा। समझ आ गई? क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट। अब एक का हमें पता है, कितने का मालूम करना है, तो भाई इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 50 00 और मल्टीप्लाई बाय 1 पास्कल इज इक्वल टू, अगर इधर मल्टीप्लाई किया तो भाई इधर भी करना पड़ेगा, 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 20 50। ठीक है, अब जी जब इसको डिवाइड करेंगे, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.02 ATM, 2.02 ATM। समझ आ गई? 1 का पहले इतने का
मतलब आपको 10 13 25 का पता है, एक का पहले मालूम कर लेना है, उसके बाद जितने का उतने का मालूम कर देना है। क्लियर हो गया? कर ले नोट, शाबाश शाबाश। चलें जी, कर दे रेस। ओके, चलें जी, पार्ट नंबर सी है हमारा, वो है 560 टॉर टू CmHg। बेसिकली हमें mmHg का पता होता है, CmHg का नहीं पता। याद रखना है कि 760 टॉर जो है वो बराबर होता है 760 mmHg के। mmHg, Cm नहीं, mmHg। ठीक है, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि भाई 1 टॉर किसके बराबर है? 1 mmHg के, ये बराबर है। इससे यही पता चल रहा है हमें। ठीक है, तो भाई फिर 560 टॉर किसके बराबर होगा? वो भाई 560 mmHg के बराबर होगा। ये समझ आ गई इतनी? समझ आ गई इतनी? हेलो हेलो मेरी तरफ, हेलो हेलो, कॉल सुन रहा था यार मैं। चलें, समझ आ गई? अच्छा जी, अब क्या होगा कि इसका हमें पता हो गया, इसका पता है। अब m याद रखना है कि 1 जो है Cm वो बराबर होता है 10 mm, मतलब कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। तो भाई आपको Cm मीटर को mg को सेंटीमीटर में बदलना है, Cm में बदलना है। तो बेसिकली आप इसको 10 पे डिवाइड कर देंगे। जो आपका पास आंसर आया उसको 10 पे डिवाइड किए, 10 से 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 56 CmHg। समझ आई इसकी? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो 10 पे डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो 10 पे डिवाइड करते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई? क्लियर है? नोट कर लें, शाबाश। दस केड़ा करू नारे गबरू ते गड्डी दोनों जी का लाजनी, गबरू ते गड्डी दोनों जी का लाजनी, दस केड़ा करू बाजनी। नेक्स्ट डी पार्ट है हमारा 1.25 ATM टू पास्कल। आपने ATM को पास्कल में बदलना है, ATM को पास्कल में बदलना है। याद रखना है 1 ATM बराबर है 10 13 25 पास्कल के, 10 13 25 पास्कल के। कैसे आप बदलेंगे जी? अब हमें पहले ही 1 का पता है, हम नेक्स्ट कर ही नहीं सकते। हमें बेसिकली पहले पता नहीं था, हम 1 में लेके आते थे, अब पहले ही 1 में है तो भाई अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.25 एक का पता है, इतने का मालूम करना है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 1 ATM बराबर है 10 13 25 मल्टीप्लाई बाय 1.25। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,456.25 पास्कल। 25 पास्कल। समझ आ गई? 1266.25 पास्कल, 25 पास्कल। कर ले रेस? समझ आ गई? ओके। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, वह है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। कन्वर्ट आपने करना है सेल्सियस को केल्विन में या केल्विन को सेल्सियस में। ठीक है, केल्विन को सेल्सियस में या सेल्सियस को केल्विन में। कैसे बदलेंगे भाई? सेल्सियस है तो केल्विन में बदलेंगे तो 273 जमा कर देंगे, अगर केल्विन में है तो सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 नफी कर देंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, शॉर्ट बड़ा इजी सा है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है 250 डिग्री टू केल्विन में बदलेगी। डिग्री टू केल्विन, डिग्री टू केल्विन याद रखना है। डिग्री अगर केल्विन में आपने मालूम करना है, डिग्री टू केल्विन 273 जमा कर देना है, 273 जमा कर देना है। चलें जी, 250 जमा 273 कितना आ जाएगा? इन सबको जमा कर दो जी, 3 और ये आ जाएगा 3, 7 और 5 12, 2 1 आंसर, 7 और 9 1। अच्छा जी, 1023 केल्विन, 1023 केल्विन आ जाएगा। ये टेम्परेचर है किसमें? केल्विन में। किसमें है?
केल्विन में। ये हमारा फर्स्ट हो गया, बड़ा इजी सा है। बी पार्ट अगर हम देखें तो वो भी इसी तरह ही है, वो कहता है कि 150 सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस प्लस 273, सेल्सियस कितना है 150, ठीक है 150 जमा 273, इन सबको जमा कर दो जी, 3 और ये आ जाएगा 3 और 7 और 5 2, एक आंसर 12, ठीक है 1 और 2 3 4, 423 केल्विन, 423 केल्विन, 423 केल्विन। समझ आ गई? क्लियर? समझ आ गई है? कर दे रेस। ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 47 ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰ 9 ਬੇਬੇ ਦੀ ਲੈ ਆਉਣੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ 47 ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਮਨਜ਼ੂਰ। चलें जी, पार्ट नंबर सी है वो है जी केल्विन टू सेल्सियस। अब उसने केल्विन दे दिया, सेल्सियस में बदलेंगे। पहले 273 जमा करते थे, अब 273 नफी कर देना है, 273 नफी कर देना है। चलें जी, अब आप 100 केल्विन टू सेल्सियस, 100, अब टेम्परेचर जो है वो किस में लेना है आपने, सेल्सियस में, 273 नफी कर देना है, ठीक है जी। अब इसमें से करेंगे तो 173 नफी का, ये नफी का 173 केल्विन इसका आंसर है, नफी का 173 केल्विन इसका आंसर है। यूनिट 7 लाजमी लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जाता है अक्सर। क्लियर हो गया? पार्ट नंबर डी देखें जी, वो भी इसी तरह ही है, वो कहता है 172 केल्विन टू सेल्सियस, 172 केल्विन टू सेल्सियस। अब क्या होगा जी, अब बेसिकली ये होगा कि 173 नफी 273, तो इसमें से आ जाएगा नफी, इसमें से देख लें अब कितना आ जाएगा डिग्री, कितना आ जाएगा 101 का आ जाएगा, 101 केल्विन, 101 सॉरी केल्विन नहीं डिग्री, 101 डिग्री, 101 डिग्री। समझ आ गई? क्लियर है? कर दे रेस, करें नेक्स्ट। ओके, अब जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है, वो है अ गैस एट प्रेशर, एक गैस है जिसका प्रेशर कितना है 912 mm ऑफ Hg। यूनिट याद कर रहे हैं mm ऑफ Hg, इसमें ये नोट करने वाली चीज़ है। उसके बाद द हैज वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम ये है, ठीक है, यानी कि आपको P1 दिया है, V1 दिया है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 फाइंड करें एट 0.2 ATM। इसमें और इसमें फ़र्क ये ATM में है, ये किसमें है mm ऑफ Hg में, ये ATM में है, ये mm ऑफ Hg में है। आप mm ऑफ Hg को ATM में बदल लें या ATM को mm ऑफ Hg में बदल लें। चलें जी, हम mm ऑफ Hg को ATM में बदल लेते हैं। हमें पता क्या क्या है, सबसे पहले हमने डाटा लिखना है। डाटा हमें पता है जी, प्रेशर पता है P1 वो कितना है 912 mmHg, इसको आप बदलो ATM में, किसमें बदलो ATM में। अच्छा जी, आपने याद रखना है जब mm ऑफ Hg को ATM में बदलते हैं, mmHg को ATM में बदलते हैं 760 पे डिवाइड कर देना है, 760 पे डिवाइड कर देना है। mm ऑफ Hg को ATM में बदलना है तो 760 पे डिवाइड, अगर आपने इस तरफ आना है तो फिर मल्टीप्लाई, ठीक है जी। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इसको 912 तकसीम 760, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 ATM जो आंसर आ जाएगा, 1.2 ATM। इतनी समझ आ गई सबको? 1.2 ATM समझ आ गई है? क्लियर हो गया? चलें जी नेक्स्ट, हमें नेक्स्ट पता है जी, हमें उसने बताया है वॉल्यूम V1 कहता है वॉल्यूम ये है 450 cm3। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, V2 कहता है कि फाइंड करो एट P2, हमें बताया गया है 0.4 ATM, 0.4 ATM। क्लियर हो गया? समझ आ गई है? ठीक है, करें नेक्स्ट। ओके जी, अब आपको फार्मूला पता होगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ।
ये फार्मूला आपने लिखना है, वी नो दैट P1V1 इज इक्वल टू P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P2V2। यहाँ से हमने V2 फाइंड करना है, ये P2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा P1V1 ओवर P2। P1V1 ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, P2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जी P1 की जगह आपने रखनी है उसकी कीमत, वो है 1.2 मल्टीप्लाई बाय V1 की कीमत कितनी है 450 ओवर P2 की कीमत कितनी है 0.4। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1350 cm3। वॉल्यूम का यूनिट cm3 है। ठीक है, क्योंकि ये देखे ना इसका यूनिट भी cm3 है, तो इसका इसलिए इसका भी यूनिट cm3 होगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई इस न्यूमेरिकल की, पक्की बात है। ठीक है, करें नोट, इसको रेस करें, फिर कर दे रेस। आजा शद्दरे चलिए, आजा शद्दरे चलिए, आजा शद्दरे चलिए, आजा शद्दरे चलिए, कर दे रेस। ओके, अब जी हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है, वो है अ गैस एक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ, एक गैस है जिसका वॉल्यूम V1, हमें डाटा क्या बताया गया है V1। V1 क्या है, एक साइड पे करते हैं, इधर कर लेते हैं। डाटा हमें बताया गया है V1 कितना है 800 cm3 एट प्रेशर बताया है P1 180 m, इट इज अलाउड टू एक्सपैंड अप टू, एक्सपैंड फैल गया, वो उसका पहले वॉल्यूम था 800 cm की, वो कहता है एक्सपैंड हो गया, वॉल्यूम फैल गया, यानी उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, हमें फिर वॉल्यूम बताया गया है, अगर ना पता चले तो भाई उसका यूनिट चेक करें, ये भी cm3, ये भी cm3, क्यूब जिसके ऊपर आ गया वो वॉल्यूम ही होता है। तो V2 हमें बताया गया है 1200 cm3, V2 हमें बताया गया है। ठीक है, और समझ आ गई इतनी V2। चलें जी, उसके बाद व्हाट विल इट्स प्रेशर, वो कहता है P2 फाइंड करो, लेकिन फाइंड किस में करना है mm ऑफ Hg में, फाइंड किस में करना है mm ऑफ Hg में, mm ऑफ Hg में। अच्छा जी, इसके दो तरीके हैं, या तो आप प्रेशर को पहले mm ऑफ Hg में बदल लो, या आप एंड पे बदल लो, आप एंड में बदल लो, कोई मसला नहीं। चलें जी, मैं जिस तरह आप कहते हैं जिस दोनों तरीकों से मैं बता दूंगा। 180 m किसके बराबर होता है mm ऑफ 760 mm ऑफ Hg के, ये याद रखना है, मैंने साथ लिख दिया। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा जी, फार्मूला कौन सा लगेगा V1 P1 V2 P2, तो V1 V2 P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बॉयल्स लॉ, समझ आ गई। फाइंड क्या करना है हमने P2 फाइंड करना है, इधर रहने दो, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो P1 V1 ओवर V2। ठीक है, P2 इधर रहने दो, P1 हमारे पास क्या है, P1 हमारे पास अगर आप 760 P1 है, अगर आप ATM में ले रहे हैं तो भाई वहां पे 1 लिखना है, फिर आपने 1 लिखना है, मैं दोनों तरीकों से करवा देता हूँ। अच्छा चलें जी, ये आ गया। उसके बाद जी हमारे पास V1 क्या है, V1 हमारे पास है 800, ठीक है, डिवाइड बाय V2 हमारे पास क्या है 1200, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए। जब इसको आंसर डिवाइड करेंगे, जो अब आप इस सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 506.9 mm ऑफ Hg। अब mm ऑफ Hg में क्यों आया, क्योंकि भाई हमने प्रेशर mm ऑफ Hg में रखा, हमने प्रेशर mm ऑफ Hg में रखा, mm ऑफ Hg में रखा। ये है फर्स्ट मेथड, ठीक है, A मेथड। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है कि भाई आप इसकी जगह 1 रखें, ATM प्रेशर हमने क्या रखा, इसकी जगह P1 1 रखा, 1 मल्टीप्लाई बाय 800 डिवाइडेड बाय 1200। कैसे भाई, ये 1 ATM प्रेशर ही सिर्फ 1 ATM रखा है, बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, जब आप इसको सब कुछ करेंगे जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.667 ATM, 0.667 ATM। समझ आ गई इतनी, क्लियर है, नज़र आ रहा है सबको। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ATM को आपने बदल देना है mm ऑफ Hg।
आपने याद रखना है 1 ATM किसके बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के। तो इसको एक का पता है तो इसका मालूम करना है तो 0.667 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय ये 760 मल्टीप्लाई बाय 0.667 जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 506.9 mm ऑफ Hg आएगा। अगर नज़र नहीं आ रहा तो भाई ये देख लें, इधर लिख लेता हूँ, नोट कर लें। अगर नज़र नहीं आ रहा तो 506.9 mm ऑफ Hg यही आंसर आ जाएगा। दोनों तरीके मैंने करवा दिए हैं, दोनों तरीके समझ आ गई है? वो क्लियर हो गया? समझ आ गई? क्लियर? पक्की बात है? देख लें। कोकानी बनिए बाला कोकानी बनिए को कानी बनिए बाला कोकानी बनिए। कर दे रेज? ओके। अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 है जिसमें हम बात करेंगे वो क्या है, इट इज डिसाइड टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस। एक गैस है जिसका अमाउंट फिक्स है, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है, कहाँ से? वो कहता है कि 87.5 यानी कि आपको V1 दिया है, V2 दिया है। डाटा के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें जो चीज़ें दी गई हैं वो ये हैं कि V1 कहाँ पे हमारे पास है, वो है 87.5 cm³। ये देखिए cm³ लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद उसने कहा वो एक्सपेंड हो गया कहाँ तक, 118 तक, यानी कि V2 हमें दिया गया है, V1 और V2 हमें दिया गया है। तो उसके बाद आप अगर देखें तो V2 हमें दिया गया है वो है 118 cm³। क्लियर हो गया? उसके बाद जी वाइल होल्डिंग द प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर उसने कहा कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, किसमें होता है? चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। चलें जी, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर? वो कहते हैं कि फाइनल टेम्परेचर मालूम करें, फाइनल टेम्परेचर यानी कि T2 फाइंड करें, T1 नहीं, उसने कहा फाइनल T2 इफ द इनिशियल टेम्परेचर T1 क्या है आपके पास, वो है जी 23 डिग्री, ठीक है। समझ आ गई? मैं सही तरीके से करूंगा, वैसे तो इसके दो तरह आंसर निकलते हैं, डायरेक्ट भी आ जाता है, लेकिन जो सही तरीका वो है कि पहले इसको आपने केल्विन में बदलना है। मैंने जब भी एग्जांपल्स करवाई थी मैंने इस वक्त कहा था कि आपने इन दोनों लॉज में टेम्परेचर को पहले केल्विन में बदलना है, सेल्सियस में है तो केल्विन में बदलना है। चलें जी, इसको बदलते हैं फिर। 273 जमा कितने हैं, चलें इसको इधर कर लेते हैं। चलें जी, अगर हम टेम्परेचर T1 को लें केल्विन में तो 23 जमा 273 कितना आ जाएगा जी, 296 केल्विन, यही आ जाएगा भाई, यही आ जाएगा। 3 और 2 7 यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जी, उसके बाद अगर हमने फाइंड क्या करना है T1, तो आपके फार्मूला होता है चार्ट T1 ओवर V1 इज इक्वल टू T2 ओवर V2। ऊपर रख लें नीचे रख लें कोई मसला नहीं, अगर V ऊपर है तो V भी दूसरा भी ऊपर होना चाहिए, बस, बाकी कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आपने फाइंड क्या करना है T2, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो T2 बराबर हो गया V1 मल्टीप्लाई बाय T1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइडेड बाय V1। समझ आ गई? ये इसको इधर रहने दिया, सिर्फ इसको इस तरफ लेके आए, ये डिवाइड पे उधर आके मल्टीप्लाई पे हो गया। चलेंगे T2, अब T1 हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास है 296 केल्विन में है ये, ठीक है। समझ आ गई? उसके बाद आपके पास जी V2 आपके पास क्या है 118 V1 हमारे पास क्या है 87.5। जब आपको इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 399 केल्विन। T2 आ जाएगा, T2 आपके पास क्या आ जाएगा 399 केल्विन आ जाएगा। समझ आ गई? अब आपके पास केल्विन में है, उसने सेल्सियस में आपको दिया तो भाई आपको इसको दोबारा सेल्सियस में बदलें, कैसे बदलेंगे सेल्सियस में? 273 नफी कर देंगे, 273 क्या करेंगे इसमें से नफी कर देंगे। जब इसको करेंगे तो 126 आपके पास आ जाएगा आंसर डिग्री में, सेल्सियस में। समझ आ गई? T2 इन सेल्सियस। समझ आ गई? क्लियर? नोट कर लिए? चलें जी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
खुदा हाफिज।